इब्लीस जो है, जब इंसान जो है वो रात को सोता है ना, तो उसके यहाँ पर इस जगह पीछे आके वो 3 उसके ना गिरह बांध देता है, 3 गिरह लगाता है हर इंसान के, और फिर आराम से बैठ जाता है। और जिस वक्त सुबह उठना चाहता है तो उसको पहले इल्हाम करता है, कहता है कि अभी तो बहुत टाइम है, करते हैं, अभी पढ़ लेंगे, मसला कोई नहीं, आराम करो अभी। तो फरमाते हैं कि उसको वसवसा देता रहता है। अगर इंसान उसे काउंटर करे और बिस्तर से उठ जाए तो एक गिरह खुल जाती है। वुजू करे, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए आमादा करे, दूसरी गिरह खुल जाती है। और जब मुसल्ला नमाज पे आके खड़ा हो जाता है और तकबीर तहरीमा, तो तीसरी गिरह खुल जाती है और इंसान एक लाइव कांटेक्ट में अपने मालिक के साथ आ जाता है। और अगर ये नहीं है तो फरमाते हैं कि वो थपकियाँ देता रहता है। फिर आखिर में मौलाना क्या करता है, हत्ता कि तुलुए शम्स हो जाता है, क्या करता है आखिर में, उसके मुंह में और कान में पेशाब करके भाग जाता है। ये मेरा जुमला नहीं, छठे इमाम का जुमला है, याद रखिएगा ये। तो तमाम हजरात जो तुलुए फजर के तुलुए शम्स के बाद उठते हैं, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, अपना मुंह पाक करें, कान पाक करें अपने। ये छठे इमाम का फरमाने गिरामी है, फरमाते हैं कि वो उसके कान में और मुंह में पेशाब करके भाग जाता है। तो ये अल्लाह ताला की लानत होती है कि इंसान से तौफीक सल्ब कर ली जाती है इस चीज़ की। उसको शैतान के जो वसाविस हैं उस पर उसको, यानी अमीरुल मोमिनीन की जो मैंने बात अभी कही ना, अगर कभी आप दुआए कुमैल को गौर से पढ़ें, अगर दुआए कुमैल गौर से पढ़ें ना, तो उसमें एक मकाम पर इमाम आके ना एक बहस यानी चीज़ का तज़किरा करते हैं। कहते हैं मेरे मालिक, मैं तेरी बारगाह में सवाली बन के आया हूँ और मेरे मालिक मेरा तेरी बारगाह में कोई क्लेम नहीं है, तो मैं तुझसे तेरे फजल का तलबगार होता हूँ। फजल कहते हैं कि जिसमें जू फजल जो है वो अता करता है बगैर इस्तेहकाक के, हक उसका जिसको अता किया जाए तो उसका कोई हक नहीं होता। फरमाते हैं मैं तुझसे तेरे फजल का तलबगार होता हूँ और जानता हूँ इस चीज़ को कि ला युनालु ज़ालिका इल्ला बिफज़लिक, ये सब कुछ जो कुछ मैंने तेरी बारगाह में सवाल किया है तेरे फजल के सिवाय से कोई हासिल नहीं कर सकता। फिर फरमाते हैं कि मेरे मालिक, अगर तू मेरी अपनी, वैसे तो अपनी शान करीमी पर नज़र कर, मेरी पस्तियों पर नज़र ना कर, लेकिन अगर तूने फैसला कर ही लिया मुझे सज़ा देने का, तो फरमाते हैं मेरे मालिक, मैं इस जहन्नुम की आग की हरारत बर्दाश्त कर लूँगा, तू अपना समझ के सज़ा दे, जो कुछ भी सज़ा देनी है, लेकिन मुझे अपनी बारगाह से रांदा दरगाह ना कर दे, मुझे मेरे हाल पर ना छोड़ दे। फरमाते हैं तेरा बंदा अली इब्न अबी तालिब ये सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तू अपने लुत्फ़ व करम की नज़र से मुझे दूर कर दे, कि जा मेरी बारगाह से निकल जा। यानी ये ऐसा अजाब है, और ये इसकी क्या अलामत है। मासूम फरमाते हैं कि जब तू नाफरमानी पे नाफरमानी करे और उधर से दुनिया फरावान पे फरावान हो और उधर से तेरे ऊपर कोई गिरफ्त ना आए, कोई पकड़ ना आए, समझ ले कि उसने तुझे अपनी बारगाह से रांदा दरगाह कर दी है। कि इंसान नाफरमानी पे नाफरमानी करे और उधर से कोई तहदीद नहीं आ रही, कोई पकड़ नहीं आ रही, और उसके बरअक्स दुनिया फरावान पे फरावान हो रही है, तो फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि उसने तुझे रांदा दरगाह कर दी है। तो इसलिए अजीज़ान, अल्लाह ताला से जब ये नमाज पढ़े ना, अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तफसीलात में नमाज शब की तौफीक है, सिरात मुस्तकीम की तफसीलात में मखलूक खुदा की खिदमत की तौफीक है, सिरात मुस्तकीम के अंदर ही गिरिए की तौफीक शामिल है। मुशख्खस करके अल्लाह ताला से मांगा करें कि मेरे मालिक अपनी बारगाह से, मैं तेरा कमज़ोर बंदा हूँ,
अपनी बारगाह से तो ये तौफ़ीक़ात जो हैं ये मेरे शामिल हाल कर दे और तवस्सुल इख्तियार किया करें अल्लाह के हबीब और उनकी औलाद ताहिरा से, इस वास्ते कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये तौफ़ीक़ गिरिया क्या है? ये रहमत है। ये नमाज शब क्या है? ये रहमत है। और मखलूक खुदा की खिदमत क्या है? ये रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उस मंबा रहमत से, उस ज़ात वजूद मुक़द्दस से कि जिसे अल्लाह ताला ने वसीला करार दिया आलमीन के लिए रहमत का, उनके वजूद मुक़द्दस से तवस्सुल इख्तियार करें, उनके औलाद ताहिरा से ता अल्लाह तबारक व तआला अपनी